आपको भी ऐसा लगता है कि केस टेकिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है? तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जिनको केस टेकिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है या फ्रीक्वेंटली फेल्यूर्स आ रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं केस टेकिंग क्या है। केस टेकिंग इट्स एन आर्ट एंड स्किल, मतलब कि ये एक आर्ट है और स्किल है। स्किल यानी क्या? स्किल यानी ये उपजाऊ होती है, अपने अंदर ही ये एक गुण होता है जिसे हम सिर्फ उसे विकसित कर सकते हैं। हम कहीं से भी किसी का सीख कर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते इसे। ये बात आप पहले समझिए। जो केस टेकिंग होती है ना, उसका कोई परफॉर्मा नहीं होता है। केस टेकिंग में कहीं पर भी आप उसे एक क्राइटेरिया में फिक्स नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को हम फिक्स कर सकते हैं वो केस टेकिंग नहीं होती है होम्योपैथी में। एटलीस्ट होम्योपैथी में तो भी वो केस टेकिंग नहीं होती है, ठीक है। जहाँ पर भी हम एक चार्ट लेके बैठते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, पर हम कॉलेज डेज में क्या करते थे, एक केस पेपर रहता था हमारे पास, बस उसमें नाम, एज, उसके ऑक्यूपेशन देख लिया, उसका चीफ कंप्लेंट्स लिख लिए, उसमें मोडेलिटीज लिख दी, थर्मल्स लिख दिए। ये एक क्राइटेरिया था, स्टेप बाय स्टेप ये सब फॉलो करना था। ये था वहाँ का पैटर्न। बट प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने एक बात तो मेरे प्रैक्टिस में सीखी है, ये सब कुछ नहीं होता है। केस टेकिंग बीस टेकिंग जैसे कोई चीज़ ही नहीं होती है, ये मैं आज बोल रही हूँ आपको। पेशेंट क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। वो कुछ भी बोलेगा, कैसे भी बोलेगा, सिर्फ वो क्या क्या बोल रहा है, कैसे कैसे बोल रहा है और कहाँ कहाँ फोकस कर रहा है पेशेंट, आपको वहाँ जाके मैग्नीफाइज करना होगा। आप आपके मन से खुद कंसीडर ना करें, आपके मन से आप सपोज ये वो सोच रहा होगा, ऐसा ना करे, कभी भी ये कंसीडर ना करे कि वो ऐसा सोचता है। वो क्या सोचता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ केस टेकिंग के लिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इस पे से आप समझ जाओगे कि केस टेकिंग है क्या, क्या माजरा है केस टेकिंग का, ठीक है ना। तो एक सिचुएशन को जस्ट इमेजिन कीजिए कि मुझे ड्रेस खरीदना है येलो कलर का, एक पार्टी वेयर ड्रेस चाहिए मुझे, और मैं एक शॉप में जाती हूँ। एक फर्स्ट शॉप में मैं घुसती हूँ, वहाँ जाती हूँ, मैं शॉपकीपर को वहाँ पर बताती हूँ कि मुझे येलो कलर का ड्रेस चाहिए, हेवी चाहिए, पार्टी वेयर चाहिए, ठीक है। मैं उसको बोलती हूँ, फिर वो कुछ ड्रेसेस मुझे बताता है। फिर मैं बोलती हूँ कि मुझे इसमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है, कुछ अलग दिखाइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है, नहीं है, नहीं हमारे पास, भेजिए, आप दूसरी तरफ जाके देख लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या सोचती हूँ, अरे यार ये तो बहुत खड़ूस आदमी है यार, चल छोड़, दूसरी दुकान में जाते हैं। फिर वहाँ से मैं निकलती हूँ, दूसरे शॉप में जाती हूँ। वहाँ मैं जाती हूँ तो मुझे येलो कलर का ही ड्रेस लेना होता है, एक पार्टी वेयर ड्रेस होना रहता है, पर वो शॉप वाले के पास ना वो कलर का ड्रेस नहीं होता है। फिर वो क्या करने लगता है, वो मुझे बोलता है कि दीदी जी येलो कलर पर क्या पानी पड़ा है, बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर कलर है ना, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए। वो बहुत सारे कंटिन्यूसली दिखा रहा है और उसका ऐसा बिहेवियर है कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ उसके शॉप से लूँ ही, ऐसा वो पीछे ही पड़ जाता है। तो वहाँ पर मैं क्या करती हूँ, तुरंत वो छोड़ देती हूँ शॉप को। अरे मैं सोचती हूँ, अरे यार ये बंदा तो बहुत ज़्यादा चिपकू है, ये कुछ ना कुछ मुझे कुछ भी चिपका देगा और मुझे ये शॉप में से जाने नहीं देगा। मुझे तो येलो कलर का ड्रेस लेना था, मुझे येलो ही चाहिए। फिर मैं वो शॉप में से बाहर निकलती हूँ, थर्ड शॉप में जाती हूँ। फिर थर्ड शॉप में मैं जाती हूँ, वहाँ पे मैं बोलती हूँ मेरे जो क्राइटेरियाज होते हैं मैं उसको बताती हूँ, उस टाइप के वो ड्रेसेस मुझे बताता है। पार्टी वेयर ड्रेस येलो कलर में बताता है, बहुत जेन्यूनली बताता है। सब ड्रेसेस वो मेरे सामने रखता है और बोलता है दीदी आपको लेना है तो लीजिए, नहीं भी लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ देख लीजिए मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है। तो मुझे लगता है कि अरे यार ये तो बंदा थोड़ा जेन्यून लग रहा है, बहुत अच्छा है, पोलाइटली बता रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कि मेरे से ही खरीदो आप। तो मुझे लगता है कि ये बंदा थोड़ा सही है, मैं यहाँ से कुछ खरीद सकती हूँ, ठीक है ना। फिर मैं एक ड्रेस खरीदती हूँ और वहाँ से निकलती हूँ। आपकी भी लाइफ में बहुत
बार ऐसा कुछ सिचुएशन हुई होगी, ज़रूरी नहीं सिर्फ खरीदने के बारे में, कोई भी चीज़ों के बारे में। तो आपने क्या किया, जितने भी शॉपकीपर्स मेरे सामने आते गए, मैं उनको वैसे वैसे उनको एनालाइज करती गई, वो कैसा होगा, क्या होगा, वो कैसे है। तो ये मैंने क्या किया, भापा वहाँ पर। तो ये क्या था, सिंपल, ये सिंपल सा तरीका है, ये है केस टेकिंग, कि आप सामने वाले को कैसे भाप रहे हो, आप सामने वाले को कैसे समझ रहे हो, कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो। वो जो बोल रहा था उसके बियॉन्ड द लाइन जाकर मैं भी सोच रही थी कि क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। तो बस केस टेकिंग में आपको यही करना है, क्या सही है और क्या गलत है। मॉर्बिडिटी ढूंढनी है हमें। अब मॉर्बिडिटी मतलब क्या, जो भी चीज़ है जो नॉर्मल नहीं है, जैसे कि कोई बंदा, किसी के घर पर किसी की मौत हो गई है, और बट ऑब्वियस है कि वहाँ पर उसके घर वालों को दुख होना चाहिए, उन लोगों ने रोना चाहिए। तो इसके बजाय वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ बोल रहा नहीं, सब मौन है, और कोई रोना नहीं, धोना नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये क्या है ना, ये मॉर्बिड है, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, वहाँ रोना आना चाहिए, उनको वो रोने चाहिए। तो यहाँ पर सिनेरियो पूरा अपोजिट है। तो ये क्या है ना, जो नॉर्मल नहीं है वो है मॉर्बिड, और हमें केस में क्या ढूंढना है, मॉर्बिड और 3 P's देखना है हमें। फर्स्ट, परसिस्टेंट, प्रीडोमिनेंट एंड प्रोमिनेंट। ये 3 चीज़ों को हमें कंसिडर करना है हमारे केस में, यानी कि कौन सी चीज़ पेशेंट बार बार लेकर हमारे सामने आ रहा है। दूसरा, वो अभी एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन लेके आया है, उसका पास्ट को तो कोरिलेट कीजिए आप, पर प्रेजेंट में क्या चीज़ लेके आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और किस चीज़ पर उसका फोकस है उसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। केस टेकिंग ये जो चीज़ है ना, ये हमें हमारी उपजाऊ है, ये हमें खुद से आती है, हम लोगों को भाप सकते हैं, हमें सही गलत का अंदेशा है। सिंपल सा ये जो आपका इवोल्यूशन है, आपने वो सिचुएशन में वहाँ पर क्या समझा, तो ये जो समझ है आपकी, यही केस टेकिंग है। आज के वीडियो में मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। ये 2 एक्सरसाइज आप करना शुरुआत कर दीजिए, और आप इसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में आपको मिलेगा। आप बहुत अच्छे से लोगों को एनालाइज कर पाओगे। फर्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल आप बढ़ाइए। वो कैसे बढ़ेगी, कैसा होगा? फर्स्ट थिंग, आप आपका ईगो साइड में रखिए। छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, हर किसी से बात करिए। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए आपको सबसे बात करना ज़रूरी है। भले ही आपका नेचर टिमिड है, शाय है, या बहुत ज़्यादा पोलाइट है, फिर भी आपको एक अच्छा होम्योपैथ बनने के लिए आपको पब्लिक में जाके बात करनी होगी, लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करना होगा, लोगों से ज़्यादा बात करनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप बिगनर्स हो तो आप आसपास सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। पहले कुछ दिन, इनिशियल डेज में आप आपके आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि कहीं फ्रेंड सर्कल में चले गए, बस स्टॉप पे चले गए, या रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो, या फिर तो कहीं नुक्कड़ पे हो, या फिर तो जो लड़कियां हैं या हाउस वाइफ्स है, या कोई है जो पहले प्रैक्टिस नहीं कर रहे पर आप करना चाहती है, तो वो तो बोलेंगे कि हम कहीं जाते ही नहीं है, तो हम कैसे लोगों से एक्सपोज हुए, कैसे समझे, कैसे। हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे ड्यू टू सम बिजी स्केड्यूल, या फिर तो उनके पास कोई स्कोप नहीं है पब्लिक तक पहुंचने का। तो ऐसे लोगों ने क्या करेंगे? तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखिए। मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना देखें, तो मूवी आप जब भी देखते हो तो उसमें
वो जो कैरेक्टर दिखाया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है, उसका बिहेवियर देखिए, वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, जेलस है, जेन्यून है, क्या है, आप उसको स्टैम्प आउट करने की कोशिश करिए। आप सिंपल सा इतना भी करोगे तो आप अपने आप में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखोगे। फर्स्ट टास्क मेरा यही है कि आप सिंपल सा उन लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, कौन कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या है, बस ये समझने की कोशिश कीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल सा, जितनी बार आपको मौका मिलता है उतने बार आप जाके पब्लिक में जाइए, उनकी बातें सुनिए कि किसको क्या परेशानी रह सकती है, किसको क्या तकलीफ रह सकती है, किसकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या डिफ़िकल्टी है। ये सिर्फ आपको सिर्फ सुनना है। इनिशियल डेज में आपको कुछ भी नहीं करना है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये चीज़ें आप जब फॉलो करेंगे तो सामने वाला बंदा आपके पास आया और जस्ट 5 मिनट्स आपसे बात की तो आप बोल सकेंगे कि ये बंदे की ये पर्सनैलिटी है। इतना आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना आपका जो प्रेडिक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको मिलना है। दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कि अभी धीरे धीरे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, बस अपने आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इवन हम खुद, हमारे घर वाले, हमारा फ्रेंड सर्कल, या फिर तो हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के कलीग्स, वहाँ के स्टाफ, वो कैसे बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उनको क्या लग रहा है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हर एक चीज़ पर, उनके लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं उसके लिए वो लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं। बस सिंपल सा इसको आप ऑब्जर्व करना है। आपको सेकेंड एक्सरसाइज ये करनी है कि अब लोगों के जो नेचर्स है, किसी का शांत है, किसी का गुस्सेल है, कोई खड़ूस है, या कोई फिर बहुत ज़्यादा जेन्यून है, पोलाइट है, एल्डिंग है, तो ये सब चीज़ों का आप उसकी पर्सनालिटी क्या है उसको आप सिर्फ डिफ्रेंशिएट कीजिए कि अरे ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, अरे ये औरत ऐसी है, इसका नेचर ऐसा है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट है, वाइवेशियस है, जिंदा दिली है, कैसी है, ये आप उसको धीरे धीरे ये सब चीज़ों को धीरे धीरे स्टैम्प आउट करना शुरू कीजिए। ये सिंपल से 2 एक्सरसाइज आप कीजिए। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केस टेकिंग के और नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे।